नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। चीन में बढ़ते कोरोना संकट के बीच कोविड की व्यवस्थाओं को परखने के मकसद से आज मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल के जरिए सभी सेवाओं की एक्टिवनेस को चेक किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का जायजा लेंगे। अस्पतालों को बिस्तरों की स्थिति, डॉक्टर्स नर्सों की संख्या, ऑक्सीजन बेड, दवाइयों के इंतजाम से लेकर तमाम तैयारियों की आज समीक्षा की जाएगी, इन्हें परखा जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों में आज सुबह 10 बजे से मॉक ड्रिल शुरू की जाएगी। तो देखिए, आज देश में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो कोरोना के खिलाफ जंग के लिए हम कितने तैयार हैं, अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम है, अब इसको जानने के लिए देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों के पास पर्याप्त इंतजाम है कि नहीं। इसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर और बेड समेत अन्य इंतजामों की उपलब्धता को परखा जाएगा। तो देखिए, केंद्र ने निर्देश दिए हैं कि आप आज के दिन सभी राज्यों में सभी कोविड संबंधित अस्पतालों में ये जायजा लें, तैयारियों को परखें कि कितनी तैयारी है तमाम अस्पतालों में। अब चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर हो, बेड्स को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर आप कितने तैयार हैं, इस चीज को परखना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जैसे कि हमने साल 2020 में देखी, साल 2021 में देखी, दोबारा से अगर वो स्थिति निर्मित होती है तो क्या भारत इस चीज के लिए तैयार है? क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़ इस चीज के लिए तैयार है? अब इसी को लेकर आज मॉक ड्रिल होनी है। देखिए, बड़ा एक्शन है कोरोना को लेकर सरकार का, और इस बार पूरी प्लानिंग के साथ जंग के मैदान में उतरना चाहते हैं। क्योंकि चीन में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उस लिहाज से भारत को पूरी तरीके से तैयार होना बेहद ही जरूरी है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से, शिखर देवांगन हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, करतार मुरैना से, और मनीष हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हुए हैं। इनसे जानकारी लेंगे। आज समीक्षा होने जा रही है। सबसे पहले राजधानियों का रुख कर लेते हैं, किस तरीके की व्यवस्था आज इस मॉक ड्रिल के लिए है। आकाश, भोपाल में अब से कुछ ही देर में मॉक ड्रिल शुरू होगी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना से बचाव के क्या इंतजाम है, कितने अस्पताल तैयार हैं, उसकी मॉक ड्रिल अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये ऑक्सीजन प्लांट से जिसे शुरू किया गया है, और इसी तरीके से जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या फिर जो अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स हैं और दवाएं हैं, इन तमाम व्यवस्थाओं को परखा जाएगा कि अगर किसी तरह की अप्रिय परिस्थितियां बनती हैं तो उससे कैसे निपटा जाए। देखिए, बीते साल ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे, इसी तरीके से जेपी अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाया गया, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी इनकी, और अब अगर जरूरत पड़ती है तो इसीलिए इन्हें देखिए दोबारा जो है वो चलाया जा रहा है, और मॉक ड्रिल इसी तरीके से सभी व्यवस्थाओं की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हमीदिया आधा पार्ट को मैं देता हूँ, दो राउंड करता हूँ, आप आधा, एक कंटिन्यूटी में दो पार्ट कर देता हूँ, आप आधा करो, आधा रुको। यार सर्कल बड़ा बना लो ना, थोड़ा दूरी बना लीजिए, आप थोड़ा दूरी बना लीजिए, थोड़ा दूरी बना लीजिए। हुए नजर आएंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अलर्ट मोड पे बना हुआ है और निर्देश जारी किए हैं। हालांकि डिसीजन ये लिया गया था, स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक की गई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि मास्क अनिवार्य फिलहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन तैयारियां पूरी। जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड
आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। सर अभी तक कितने सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, कितना तो देखिए मॉक ड्रिल तमाम जगहों की जा रही है और आकाश हमें जानकारी दे रहे थे राजधानी भोपाल में क्या स्थिति बनी हुई है। मॉक ड्रिल कितनी देर में शुरू होने वाली है आकाश? मॉक ड्रिल चल रही है देखिए, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स है उसकी बारीकियों को देखा जा रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बीते साल इन ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाया गया था जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। इसके बाद बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी तो देखिए लंबे समय तक बंद रहे। अब दोबारा इन्हें जांचा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर मॉक ड्रिल चल रही है, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त? सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और मॉक ड्रिल इसीलिए कर रहे हैं यदि कोई कमी होगी तो उसको एकदम ठीक किया जाए। आइसोलेशन बेड्स पर्याप्त हैं? आइसोलेशन बेड हो, आईसीयू बेड हो, पीकू हो, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेशन, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट यदि जरूरत पड़ेगी तो सबकी प्रक्रिया। अभी क्या स्थिति है प्रदेश में? एकदम यहाँ पर अभी कोई कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, सभी नियंत्रण में। ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, सब कुछ ठीक है, सप्लाई प्रॉपर हो रही है? एकदम सप्लाई प्रॉपर है, एक्यूरेसी है। जो ऑक्सीजन जनरेशन हो रहा है पीएसए के माध्यम से एकदम। मध्य प्रदेश सरकार किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है? यस पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह। देखिए सरकार किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है क्योंकि पर्याप्त बेड्स हैं, दवाइयां हैं। इसके साथ ही अगर मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है तो उनकी नई रिक्रूटमेंट भी की जाएगी, ये विश्वास सारंग ने जानकारी दी है। और न सिर्फ हमीदिया अस्पताल बल्कि जो प्रदेश के अलग अलग अस्पताल हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजों में हो, जिला अस्पताल हो, उन जगहों पर इसी तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा और ये देखा जाएगा, ये परखा जाएगा कि हमारी व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं। अगर किसी भी तरह की अप्रिय परिस्थिति बनती है या कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि मरीजों को एडमिट किया जाए तो बिल्कुल आकाश, और बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से पूरे विदेशों में तमाम जगहों पर कोविड के हालात बने हुए हैं, उसके बाद भारत का तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। शिखर, मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जिस तरह से कोरोना की बीते साल जो स्थितियां हुई थी उसको लेकर मॉक ड्रिल जो है छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है। लगभग 10:30 बजे के करीब प्रदेश भर के सभी जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। किस तरह से जो है इक्विपमेंट जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है जांची जाएगी। राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल पे इस वक्त मौजूद हो और इस वक्त मेरे साथ सिविल सर्जन भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं जांचने की कोशिश की जाएगी, कितना तैयार है जिला अस्पताल इसके लेकर?
देखिए, ये अभी जो चाइना में जिस ढंग से कोरोना फैला है, तो उसके बाद से जैसे कि प्रधानमंत्री जी का आदेश था और हमारे भी उच्च अधिकारियों के आदेश आए हैं कि प्रिपेयर्डनेस को रखा जाए मेंटेन करके। जितने भी इक्विपमेंट हैं, लाइक हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, वेंटिलेटर्स हैं, मल्टीपैरा मॉनिटर्स हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, ये सब चालू हालत में रहने चाहिए। तो ये सेकंड वेव के बाद से जो हमारा जब से कोरोना ये बना है, हम तो हर 15 दिन में हमारे जितनी इक्विपमेंट्स हैं उनको हम बाकायदा टेस्टिंग करते रहते हैं और 15 दिन में एक दिन सबको चालू करते हैं। 1 से 2 घंटे के लिए बैटरी चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है, और इसका हम एक लॉगबुक भी मेंटेन रखते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आदेश है तो फिर से आज हम एक मॉक ड्रिल करने वाले हैं। बिल्कुल, जिला अस्पताल में हर 15 दिन में मॉक ड्रिल की जा रही है और अब जो आदेश आया है इस वजह से आज फिर से एक बार मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट रखे ही खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, शिखर, समस्या यही है कि जब जरूरत पड़ी और अगर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं हुई तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। करतार, मुरैना में क्या स्थिति बनी हुई है? तैयार कितने हैं कोविड से लड़ने के लिए? जिस तरीके से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो कितने हॉस्पिटल अपने मुस्तैद हैं, तैयार हैं, वो हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। हम आईसीयू में, कोविड का जो आईसीयू बनाया गया है, वो आईसीयू की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सभी लोग मॉक ड्रिल की तैयारी। अब से ठीक 15 मिनट बाद 10:30 बजे मॉक ड्रिल लेवल शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे नर्सिंग स्टाफ है, वो लगातार यहाँ पूरे हॉस्पिटल में जहां जो कोविड के आईसीयू बनाए गए हैं उनमें मुस्तैद है। लगातार वो इस बात को लेकर देख रहे हैं कि कोई सारे इक्विपमेंट वो चालू है कि नहीं, अगर एकदम से कोई मरीज आते हैं तो उनको किस तरीके से निपटा जाएगा, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्या हालात बनेंगे, यहाँ तैयारी की। हमारे साथ आरएमओ है, उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर क्या तैयारी की आराम सर आपसे यहाँ। अभी हमने जितने भी कोविड की तैयारी को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड से तैयार किए हैं, इसमें टोटल हमारे पास 145 पलंग की व्यवस्था करी हुई है। इसमें से 23 पलंग अपने आईसीयू के तैयार किए हैं, जिसमें हमारे 2 आईसीयू है, 5 पर सेकेंड, 5 में 10 बेड का और दूसरे वाले में 13 बेड का। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब भी कोविड के हालात बिगड़े हैं तब सरकारी अस्पतालों ने ही अपना दमखम दिखाया है और लोगों की मदद की है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल करतार, और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पे मॉक ड्रिल शुरू की जाएगी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, और वो बेहद महत्वपूर्ण है। मंदसौर से हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, कोविड को लेकर तैयारी पूरी होनी चाहिए, इसके लगातार नियम आदेश जारी किए जा रहे हैं और आज इसी को लेकर मॉक ड्रिल होनी है। कितनी देर में, क्या यहाँ पे शुरू हो चुके हैं मॉक ड्रिल, क्या अपडेट? बिल्कुल, मॉक ड्रिल की कवायद हो चुकी है। सुबह से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस स्टाफ है, वो लगातार इसकी मॉक ड्रिल की तैयारियों में जुटे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट चेक किए जा रहे हैं। यार इसमें बताना चाहेंगे कि पिछली वेव में भी काफी अच्छा काम यहाँ के जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने और निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने करा। यहाँ तक कि बाहर के मरीज भी यहाँ मंदसौर ट्रीटमेंट लेना चाहते थे, तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं उस समय रही और काफी जान यहाँ बचाई गई। ऑक्सीजन प्लांट भी हॉस्पिटल में लगा हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा जा रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है, सप्लाई लाइन को चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी अपनी स्थिति में निपटा जा सके। यहाँ इस समय हम जो ओपीडी का सेंटर है, ओपीडी सेंटर पर है, ओपीडी सेंटर में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पूरी तरह से डॉक्टर मुस्तैदी से डटे हुए हैं और जो मास्क लगा के और जिस तरह से समझाइश दी जानी चाहिए, अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी में होता है तो उसे समझाइश दी जा रही कि हल्का इन्फेक्शन भी हो तो सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें, अपनी जांच करवाएं और जो एहतियात कोविड के लिए लेनी चाहिए वो एहतियात कोविड के लिए लें। और यहाँ पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अभी स्टाफ है, हम हमारे साथ चिकित्सक हैं, उनसे वरिष्ठ चिकित्सक से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कोविड के लिए तैयार है और कितनी मुस्तैदी के साथ में यह जिला चिकित्सालय में इलाज किया जाएगा। जी सर, पिछली बार भी काफी अच्छा काम किया यहाँ के चिकित्सकों ने, जिला अस्पताल में अच्छा काम हुआ। इस बार किस तरह की तैयारी है सर कोविड से निपटने? बिल्कुल मनीष, तैयारी पूरी है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। आकाश, राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। Really see now, hardly there are any cases all over India and almost negligible in Telangana. So keeping this in situation, now with this mock drill, the idea is today we have to see what are all the infrastructures what we have created. Are they in the right preparedness or not? With that idea, this mock drill is being conducted and it is being directly supervised by our Honorable Health Minister of the state, Sri Harish Rao Garu. And this is being done in all the hospitals, all the teaching hospitals, including our
district area and community health centers, where we have created facilities. If there is a need, we can treat patients in nook and corner of Telangana. We have nearly 28,000 oxygen beds in the whole state, and with adequate infrastructure. Only thing is, we are just seeing the preparedness of the infrastructure. If there are any minor repairs or anything to be needed, those will be rectified in the next few days. And even the drug position, everything is reviewed at the state level, and we are going to be fully prepared. Absolutely, Telangana is fully geared up, but as such, there is no panic as far as the COVID is concerned in Telangana. Be prepared, take protection, that's all. बिल्कुल, तो तेलंगाना में भी मॉकड्रिल की जा रही है, सभी राज्यों में कुल मिला के मॉकड्रिल की जा रही है, क्योंकि जारी किए गए थे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश, और मॉकड्रिल की तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे थे। धन्यवाद आप सभी का तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।